जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसजी वाई साइंस क्लासेस में और मैं हूं दीपक। साथियों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का देने जा रहे हैं, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, तो उन सभी के लिए करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है। तो आज करंट अफेयर्स के कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। मार्कर तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, कहता है 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2024 के नोबेल शांति के नोबेल पुरस्कार जो है वो सम्मानित किया गया है निहोल हिरानकियो को, जो जापानी संगठन से संबंधित है, जापानीज ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, इसलिए इसका सेंस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इन्हें शांति का पुरस्कार क्यों दिया गया था? तो आपको पता है कि नागासाकी और हिरोशिमा, नागासाकी और हिरोशिमा पे परमाणु हमला हुआ था, नागासाकी और हिरोशिमा पे। तो इसी के उपलक्ष्य में क्या दिया गया है, शांति का पुरस्कार। किसे? निहोल हिरानकियो को। तो याद रखिएगा 2024 में शांति के नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? निहोल हिरानकियो को, जापानी संगठन से। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं और ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए कहता है 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संगठन और जापानीज ऑर्गेनाइजेशन निहोल हिरानकियो को दिया गया है। यह हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम से बचे लोगों का एक ज़मीनी आंदोलन, यानी कि उसमें जो बच गए ना लोग, उसका क्या था, ज़मीनी आंदोलन था। उसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नोबेल शांति पुरस्कार को नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है। पूछेगा नोबेल शांति पुरस्कार को कहाँ दिया जाता है? तो नॉर्वे के, कहाँ? नॉर्वे के ओस्ले में दिया जाता है। नॉर्वे कंट्री है और प्राप्तकर्ता को नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय समिति नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा क्या किया जाता है, चुना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कहता है नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। अगर 24 पूछे तो 24 में किसको दिया था? निहोल हिरानकियो को। और जबकि 2023 में किसको दिया गया था? नरगिस मोहम्मदी को। किसको दिया गया था? नरगिस मोहम्मदी को। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न का मुकाबला करने में उनके उल्लेखनीय प्रयासों और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के प्रति उनके अटूट समर्पण के लिए दिए गए। 2024 में दिए गए हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु हमला हुआ, बम गिराया गया था, उसमें जो बच्चे लोग हुआ तो उसमें ज़मीनी आंदोलन के लिए किसको? निहोल हिरानकियो को। जबकि 2023 में दिया गया नरगिस मोहम्मदी को। किस लिए दिया गया? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न का जो मुकाबला कर रहे थे, उनमें प्रयास था उल्लेखनीय, अत्यधिक प्रयास के, तो उसी के उपलक्ष्य में क्या दिया गया? नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक है, और जान लेते हैं और भी पुरस्कार 2024 में दिया गया था। 2024 से क्वेश्चन बनता है, तो 2024 में घोषित हुए सभी नोबेल पुरस्कार, तो कुल 4 नोबेल पुरस्कार है। तो देखिए चिकित्सा में पूछेगा 2024 चिकित्सा नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? याद रखिए एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को। किसको दिया गया? एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को। भौतिकी में, ये मेडिसिन में होगा, ये फिजिक्स 2024 जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन को दिया गया। रसायन में यानी कि केमिस्ट्री में डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर को दिया गया। और साहित्य 2024 का पुरस्कार हान कांग को दिया। किसको दिया गया? हान कांग को दिया गया। क्लियर है? ये था 2024 में घोषित हुए सभी पुरस्कार। ठीक है, तो पूछ सकता है कि ऐसे आपसे पूछेगा हान कांग किससे संबंधित है? साहित्य से। किससे संबंधित है? साहित्य से। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर प्रश्न कहता है अक्टूबर 2024 से क्वेश्चन सारे देश अक्टूबर का रखें। कहता है कि अक्टूबर 2024 में भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर पीवी वेणुगोपाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? याद रखिएगा 1998 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। कब? 1998 में। यहाँ से क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछेगा, देखिए पूछेगा भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने। किसने किया था? डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने।
और इन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार कब मिला? 1998 में। ये है डॉक्टर पी वेणुगोपाल। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लीजिए, इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए कहता है भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर पी वेणुगोपाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने अपने करियर में उन्होंने 50,000 से अधिक हार्ट सर्जरी की है। हार्ट जानते हैं ना, हृदय, क्या कहते हैं? हृदय को हार्ट कहा जाता है। तो कितने किए हैं? 50,000 से अधिक हार्ट की सर्जरी की है। कौन? डॉक्टर पी वेणुगोपाल। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 1998 में, कब? 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर पी वेणुगोपाल का जन्म 6 जुलाई 1942 को, कब हुआ? 6 जुलाई 1942 को आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री में हुआ। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। देखिए यहाँ पे सवाल जो दिया गया है ना, कहता कि भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर पी वेणुगोपाल का 82 वर्ष का निधन हो गया। वो किस राज्य से थे? ऑप्शन देगा बिहार, तेलंगाना, यूपी, आंध्र प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 3 नंबर। 3 नंबर कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से किस राज्य में भारतीय कौशल संस्था का उद्घाटन किया है? किस राज्य में भारतीय कौशल संस्था क्या किए हैं? उद्घाटन किया। ऑप्शन है इंदौर, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, सूरत, गुजरात, पणजी, गोवा। तो वो मुंबई में किया। कहाँ किए हैं? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, कुछ यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए कहता है 9 अक्टूबर को 9 अक्टूबर 2025 आएगा कि 2024 होगा? 24 ना, 25 तो अभी नहीं आ गया है ना। 9 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय और वैश्विक अवसरों के लिए भारतीय युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मुंबई में भारतीय कौशल संस्था का भी क्या किए हैं? उद्घाटन किए। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय कौशल संस्था जो स्थापित उद्घाटन किए, इसका उद्देश्य तो होगा ना कुछ। कहता है कि इसका उद्देश्य है फैक्ट्री ऑटोमेशन, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, मेट्रोनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं? AI, डेटा एनालिटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे अत्याधुनिक तकनीकों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से उद्योग 4.0 के लिए उद्योग तैयार कार्यबल विकसित करना है। इसका क्या हो गया? उद्देश्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। और देखिए और पॉइंट, तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। नहीं, अब बदल गए हैं। याद रखिए देवेंद्र फडणवीस है। कौन है? देवेंद्र फडणवीस है इसके मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में। ठीक है, राज्यपाल याद रखिएगा। महाराष्ट्र के कुछ नेशनल पार्क, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्लियर? 3 हो गया। 4 देखिए, कहता है कि अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? किस देश के गार्ड ऑफ ऑनर से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। तो देखिए गार्ड ऑफ ऑनर है क्या, तो उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो देखिए कहता कि प्रधानमंत्री मोदी 21वीं आसियान भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए? लाओस पहुंचे। कहाँ पहुंचे? लाओस। उनके आगमन पर लाओस के गृह मंत्री विनवोग बुद्धखाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो कहाँ के? किस देश के? लाओस के। किस देश के? लाओस के। और लाओस के कौन के? गृह मंत्री। पूछेगा भारत का गृह मंत्री कौन है? बतलाइए तो आंसर क्या इसका? सी हो जाएगा। भारत के गृह मंत्री भारत के पहले प्रधानमंत्री बोलो।
प्रधानमंत्री कौन है भारत के? जानबे करते होंगे, नरेंद्र मोदी जी हैं। और उसके बाद गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और उसके बाद शिक्षा मंत्री भारत का, बिहार का नहीं पूछे, भारत का शिक्षा मंत्री कौन है? याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है भारत के क्या है? शिक्षा मंत्री है। गृह मंत्री अमित शाह। और प्रधानमंत्री जानबे करते हैं, कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। हाँ, ये बतलाइए। उसके बाद आपसे ये पूछेगा, भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में भी क्या है? भारत के राष्ट्रपति है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, चलिए ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया ना। अब आगे नेक्स्ट पेज ये आया। अब देखिए, लाओस का राजधानी क्या है? वियंतियान। कहाँ है? वियंतियान। वियतनाम होगा लेकिन। अब मुद्रा क्या है? लाओटियन की। और आधिकारिक भाषा क्या है? लाओ। राष्ट्रपति कौन है? थोंग लोन सियोथलिन। ठीक है। अब देखिए, यहां से पूछेगा बिहार का आधिकारिक भाषा बोलो। बिहार का आधिकारिक भाषा क्या है? आधिकारिक भाषा बोलो। चाहे राजकीय भाषा क्या है? बिहार का अगर पूछेगा तो प्रथम हिंदी। और द्वितीयक उर्दू है। द्वितीयक क्या है? उर्दू है। क्लियर? चलिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है 5, भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने किस देश में आयोजित 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज जीता है? अस्ताना, थिम्पू, पेरिस, बीजिंग। कहाँ के? चलिए पहले जान लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ से सुनिए। कहता है कि 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन 7 से 13 अक्टूबर 2024 तक कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ में किया गया? अस्ताना में। कहाँ? अस्ताना में। भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 से अपने संबंधित स्पर्धाओं में क्या जीते हैं? कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज जीते। क्या जीते हैं? ब्रॉन्ज। एशियाई टेबल टेनिस संघ द्वारा 1972 में प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने के बाद से एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम के लिए यह पहला पदक है। भारतीय महिला के लिए क्या है? ये पहला पदक। आंसर क्या हो जाएगा? अस्ताना। अस्ताना कहाँ है? कजाकिस्तान में। देखिए, और खेल में आए तो यहाँ से एगो पूछेगा, IPL 2025 से क्वेश्चन पूछा जाता है। IPL 2025 का विजेता कौन है? विजेता RCB। कौन है? RCB। उप विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है ना। उप विजेता पंजाब ना। उप विजेता कौन है? पंजाब। उसके बाद पूछेगा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? तो याद रखिएगा, स्काई। कौन? सूर्य कुमार यादव। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? सूर्य कुमार यादव है। क्लियर? उसके बाद आगे चलते हैं। ये तो हो गया ना। 6 नंबर प्रश्न देखिए। कहता किंग ऑफ क्ले के नाम से मशहूर किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की? बतलाइए, किसने घोषणा किया? किसने? राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल ने क्या किया? घोषणा की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, राफेल नडाल हो जाएगा। क्लियर? चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये रहा। कहता ओपन युग के महानतम पुरुष टेनिस खिलाड़ी में से एक राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की क्या कर दिया? घोषणा की। स्पेन में होने वाले आगामी डेविस कप 19 से 24 नवंबर एक पेशेवर खिलाड़ी के रूप में उनकी आखिरी प्रतियोगिता होगी। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए।
7 नंबर कहता है सितंबर 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित हुए हैं? 13,822 और जन औषधि केंद्र स्थापित हुए हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से महत्वपूर्ण पॉइंट समझ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए पूछेगा, सबसे पहले महत्वपूर्ण सवाल यहाँ बनता है कि भारत का पहला जन औषधि केंद्र पोर्टल कहाँ खुला? लुइस में। कहाँ खुला? लुइस में। और वो मॉरिशस में। कहाँ है? मॉरिशस में। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 30 सितंबर 2024 तक देश में 13,822 जन औषधि केंद्र स्थापित किए हैं। जन औषधि केंद्र नागरिकों को सस्ती दवा उपलब्ध कराते हैं। जन औषधि केंद्र क्या करते हैं? सस्ती दवा। पिछले 10 सालों में जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 6,100 करोड़ रुपए की दवाइयाँ बेची गई और लगभग 10 लाख लोग हर दिन जन औषधि केंद्र से क्या ले रहे हैं? दवाई। और पहला पोर्टल कहाँ खुला? लुइस में, जो मॉरिशस में। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना की शुरुआत नवंबर 2008 में हुई थी। कब शुरू हुई थी? 2008 में। इसे भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। पूछेगा भारत जन औषधि केंद्र का शुरुआत किसने किया था? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, जिसका मकसद है सभी को किफ़ायती दामों पर अच्छी क्वालिटी की जेनेरिक दवा उपलब्ध करवाना। यानी का सत्य इसका मेन उद्देश्य क्या था? सस्ती दवा। क्या था? सस्ती दवा। नेक्स्ट आगे है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाई जाती है? याद रखिएगा, कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई जाती है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस? 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर कब मनाई जाती है? 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई जाती है। क्लियर है? आगे बढ़े। उसके बाद देखिए पूछेगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाई जाती है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाई जाती है? तो याद रखिए 25 जनवरी को। कब मनाई जाती है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाते हैं। उसके बाद पूछेगा, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? 10 जनवरी। कब? 10 जनवरी को मनाई जाती है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाई जाती है। तो उसके बाद पूछेगा, विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस। ओजोन दिवस कब मनाई जाती है? तो याद रखिएगा 16 सितंबर को। कब मनाई जाती है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाई जाती है। ठीक है, चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। अब देखिए, कहता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र में कब? 2011 में। कब की? 2011 में। पहली बार यह दिवस 11 अक्टूबर 2012 में मनाया गया। इस दिन उन समस्याओं को रोशनी में लाया जाता है जो कम उम्र की बच्चों को एक अच्छा जीवन पाने में क्या बनती है? बाधक। और 2024 में जो मनाई गई उसकी थीम क्या थी? भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण। भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय पूछेगा तो 24, अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो 11 अक्टूबर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 10 अक्टूबर को। कब मनाई जाती है? 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाई जाती है। आंसर क्या हो गया? ए। क्या हो गया आंसर? ए। आगे कहता है कि हर साल 10 अक्टूबर को भारतीय राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है, जो भारतीय डाक सेवा की स्थापना के महत्वपूर्ण अवसर को क्या करता है? चिन्हित करता है। 1840 में 10 अक्टूबर को भारत में डाक सेवा क्या हुई थी? स्थापना हुई। तो पूछेगा डाक सेवा की स्थापना कब हुई? डाक सेवा की स्थापना कब हुआ? 10 अक्टूबर 1854 में। 1854। और विश्व डाक दिवस पूछा तब कितना? 9 अक्टूबर। राष्ट्रीय डाक 10 अक्टूबर, विश्व कब? 9 अक्टूबर। क्लियर? चलिए और है, चलिए आगे चलते हैं।
10 हो गया ना, 10 प्रश्न। एक मिनट रुकिए, 2-3 क्वेश्चन और हैं। कहता है अक्टूबर 2024 में जम्मू कश्मीर के 18वें पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो नलिन प्रभात ने। किसने संभाला है? नलिन प्रभात ने। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। कहता है आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात ने श्रीनगर स्थित पुलिस मुख्यालय में जम्मू कश्मीर के 18वें कितने 18वें डीजीपी पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। नलिन प्रभात ने आर स्वैन का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है? आर स्वैन। यानी इससे पहले कौन थे? आर स्वैन। यानी कि पूछेगा आर स्वैन कितने में थे? 17 में। कितने थे? 17 में। तब नहीं 18 में हुए। ठीक, चलिए आगे। नेक्स्ट 11 एक क्वेश्चन और होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? खत्म। भारतीय रेल वित्त निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार किसने संभाला है? तो मनोज दुबे। किसने संभाला है? मनोज दुबे। पूछेगा भारत का रेल मंत्री कौन है? भारत का रेल मंत्री कौन है? बोलो, भारत का रेल मंत्री कौन है? याद रखिएगा, अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, भारत के कौन है? रेल मंत्री है। क्लियर? आगे बढ़े। मनोज दुबे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। कहता है मनोज दुबे को 5 वर्ष के लिए, कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए भारतीय रेल वित्त विभाग IRFC लिमिटेड के अध्यक्ष और CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले उन्होंने कॉनकोर के निदेशक वित्त और सीपीओ के रूप में कार्य किया था। अब भारतीय रेलवे वित्त निगम के बारे में, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। IRFC वर्ष 1986 में स्थापित, कब हुआ स्थापित? 1986 में। घरेलू और विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए भारतीय रेलवे की एक समर्पित वित्त पोषण शाखा है। इसका मुख्य उद्देश्य रेलवे की अतिरिक्त बजटीय संसाधन की आवश्यकता के बड़े हिस्से को बाजार की उधारी के माध्यम से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरों और शर्तों पर क्या करना? पूरा करना। और ये अंतिम क्वेश्चन होगा शायद, अंतिम क्वेश्चन सही है, 12 नंबर अंतिम है। बताइए, कहता है बथुकम्मा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, बथुकम्मा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? कहाँ मनाई जाती है? तेलंगाना में। क्या? और याद रखिएगा, इसे राजकीय दर्जा भी मिला हुआ, यानी कि राज्य महोत्सव का भी इसे क्या मिला है? दर्जा मिला है। राज्य महोत्सव का क्या मिला है? दर्जा मिला है। पूछेगा तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? राजधानी पूछा तो याद रखिएगा हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद का नया नाम है अमरावती। क्या नाम है? अमरावती। और पूछेगा तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 2 जनवरी 2014 को। कब? 2 जनवरी 2014 को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। कहता है बथुकम्मा त्योहार तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तेलंगाना। और इसमें किस देवी के? देवी गौरी। कौन? देवी गौरी का सम्मान करता है, जो नारीत्व की शक्ति, सुंदरता और दिव्यता का क्या है? प्रतीक है। तेलुगु भाषा में बथुकु का मतलब है जीवन और अम्मा का मतलब। बथुकु का मतलब क्या है? जीवन और अम्मा का मतलब है एक महिला नाम और माँ से। इस दिन बथुकम्मा को महागौरी के रूप में पूजा जाता है। किस रूप में पूजा जाता है? महागौरी के रूप में। बथुकम्मा त्योहार से मिलता जुलता ही तेलंगाना में बोडेम्मा पर्व भी मनाया जाता है। बथुकम्मा त्योहार को राज्य महोत्सव का भी दर्जा मिला है। चलिए अब तेलंगाना से संबंधित तो बताइए दिए थे आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस क्या हो गए? खत्म। ठीक है, तो आज की क्लास के विराम देते हैं, मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।